बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन के कबाब, जो कि हम बनाएंगे आलूओं के साथ और टोमेटो सॉस के अंदर हम इसे बनाएंगे। ये एक टर्किश डिश है जिसको मैंने पाकिस्तानी टच के साथ बनाया है। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। आप इनको राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं और इस कबाब का टेस्ट सॉस के साथ मिलके बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। और ये कबाब जो हैं अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट बनते हैं और बहुत आसानी से ये रेसिपी जो है वो बन जाती है। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आप मेरे इस चैनल पे और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइमली देखने को मिल सके। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है बोनलेस चिकन। हमने हड्डियों के बगैर चिकन लेना है। मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं। इसका वेट 1 kg है और इनको मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है। अब इनको हम डालेंगे चॉपर के अंदर और इनका बारीक सा कीमा बना लेंगे। कीमे को हम बाउल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 1 इंच अदरक है और 8 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं। इनको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैं 4 टुकड़ों में काट लूँगी। और इसे भी चॉपर में डाल देंगे। 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये भी हम डाल देंगे और इनको बारीक चॉप कर लेंगे। चले इन सब चीज़ों को हम चिकन के कीमे के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, वाइट ब्रेड मैंने ली है। इनको भी मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरह से इनके क्रम्स बना लूँगी। इन क्रम्स को भी हम कीमे के अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो कुछ इस तरह से है। नमक है मेरे पास 2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया है और आधा टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर है। इन सबको भी हम कीमे के अंदर डाल देंगे। एक लार्ज साइज़ का अंडा लेंगे और इसको भी तोड़कर हम कीमे के अंदर डाल देंगे। अब हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसी दौरान हम आलू काट लेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको हमने स्लाइसेस में काट लेना है। आधे घंटे के बाद हम मटेरियल को फ्रिज से निकाल लेंगे, हाथ पे ठंडा पानी लगाएंगे और कबाब को शेप दे देंगे। छोटे छोटे से हम कबाब बनाएंगे। इनको हम बेकिंग डिश के अंदर रखते जाएंगे और साथ में एक एक स्लाइस हम इसके साथ आलू का रखते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कबाब को शेप देनी है और साथ में आलू का एक एक स्लाइस रखते जाना है। चलें, ये देखिए बेकिंग डिश के अंदर मैंने कबाबों को शेप दे के रख दिया है और साथ में एक एक स्लाइस जो है वो आलू का रख दिया है। जो बाकी आलू रिमेनिंग हैं उनको भी मैंने इसके अंदर रख दिया और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम बनाएंगे टोमेटो सॉस, जिसके लिए हमें चाहिए है ऑयल। मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने रखना है पैन को। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम्स टोमेटो पेस्ट।
अगर टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप 6 टमाटरों की प्यूरी बना के डाल दें। थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून और ज़ीरा डाल देंगे 2 टीस्पून। अब हमने हिलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब मसाला भुन जाए तो इसके अंदर हमने 1.5 कप पानी डाल देना है। पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इस सॉस को हम कबाब जो हमने सेट किए हुए थे, आलू और कबाब, उनके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर। और अब हमने इसको बेक करना है। मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको हम बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए। चले जी, 45 मिनट हो गए हैं और हमारा जो कबाब और आलूओं की डिश है वो बेक हो चुकी है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत ही सिजलिंग सी सॉस और मज़ेदार से कबाब जो हैं वो हमारे तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।